चैप्टर 12th मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके एक्सरसाइज 12 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया थे। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 3 केस गिवन है, तीनों में से अपन फर्स्ट डिस्कस करते हैं। तीनों सेम क्वेश्चन एकदम। क्या गिवन है? फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, यानी एक पैराबोला आपको गिवन है, उस पर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। और पैराबोला क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, यानी ये पैराबोला किस पॉइंट के क्लोज है? विच इज क्लोजेस्ट टू पॉइंट 1,4, यानी उस पैराबोला पे जो पॉइंट आपको लेना है वो पॉइंट इस पॉइंट से क्लोजेस्ट यानी नियरेस्ट है, मिनिमम लेंथ पे है। तो लेंथ को आपको यहाँ पे मिनिमम करनी है। तो पहले तो मैं डायग्राम को बनाता हूँ। देखो डायग्राम, ये कौन सा पैराबोला आपका? राइट हैंडेड पैराबोला। कौन सा है? राइट हैंडेड पैराबोला। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका ये आ जाएगा डायग्राम, तो यानी इस कर्व के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम ये आ जाएगा, ठीक है ना। और इस कर्व पे, इस पैराबोला पे एक पॉइंट आपको गिवन है, ये यहाँ पे ले लेता हूँ मैं P, x, y, और इस पॉइंट से एक पॉइंट और गिवन आपको, इसी पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे, वो कितना है? 1,4। इसको मैं क्यों ले लेता हूँ? आपको ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस पे यानी मिनिमम लेंथ पे है ये, तो इस डिस्टेंस को आप d मान लीजिए। आपको इसको मिनिमम करना है और मिनिमम करने के बाद में आपको इसका पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? रूट ऑफ, वैल्यू पुट कर दो इसकी, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू पुट कर दो। x1 ये मान लीजिए आप, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये पैराबोला क्या है आपका? y स्क्वायर इक्वल टू 2x। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई? y स्क्वायर अपॉन में 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो d स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है? सॉरी, x की वैल्यू पुट कर दो, है ना, y की तो रूट में आ जाएगी। फिर x की वैल्यू आप पुट कर दो। x की वैल्यू में पुट करूँ तो यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, क्योंकि डिस्टेंस को आप मिनिमम करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि मैं ऐसे लिखूँ कि डी स्क्वायर का मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो डी स्क्वायर अपॉन में dy, यही तो होगा ना। या इस d को आप d1 मान लीजिए, ये d1, तो इसका डिफरेंशिएट करूँ तो यही तो होगा ना, ठीक है। ध्यान रखना, इस डी स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये, क्योंकि आपको डी स्क्वायर को मिनिमम करना है। डी स्क्वायर मिनिमम हो जाएगी तो लेंथ अपने आप मिनिमम हो जाएगी। या फिर आप इस d1 को लेट करो, है ना, डी स्क्वायर को d1 मान लीजिए, तो ये मिनिमम होगा तो डी स्क्वायर ऑल्सो मिनिमम होगा, डी स्क्वायर मिनिमम होगा तो डी ऑल्सो मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो मैं इसी केस को लेके कर रहा हूँ, बात एक ही है। इसका डिफरेंशिएट कर दो y के रेस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा डी स्क्वायर अपॉन में dy। इसका डिफरेंशिएट करें तो पावर का कर दो पहले, तो ये आ जाएगा आपका पावर का, पावर पहले, पावर में से एक कम। इसका डिफरेंशिएट करें तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है। y स्क्वायर का कितना? 2y माइनस 1 का कितना? 0। इसको मैं आगे इसका डिफरेंशिएट करूं तो इस पावर का कर दूं 2 इंटू वाई माइनस 4
और y माइनस 4 का कितना 1। चलिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और इसको मैं लिख सकता हूँ, इस 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 इंटू कैंसिल आउट हो गया, ये वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, माइनस 2, और ये वाई क्यूब भी आ रहा है, ठीक है। देखो इसको एक बार ऐसे करो आप, इस 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू में कितना y, और फिर प्लस 2y माइनस 4y, ये लिख सकते हैं अपन, 8 ना, ये 8, ये लीजिए डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई इक्वल टू वैल्यू आ गई आपकी वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 2y माइनस 8, ये इससे कैंसिल आउट। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 8, ये वैल्यू लीजिए। इसी को आप 0 की इक्वल पुट कर दीजिए, तो डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई को मैं 0 की इक्वल पुट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है वाई क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0, तो वाई क्यूब इक्वल टू कितना 8, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ गई वाई की 2। इसी पे आपको मिनिमम करना है, तो मिनिमम किसको करना है इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। तो फ्रॉम डबल डिफरेंशिएट इसमें अप्लाई करें तो फ्रॉम इक्वेशन 2c की मैं बात करूं तो इसका डबल डिफरेंशिएट यानी पहले लिख देता हूं मैं डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस में कितना 8। पूरी इक्वेशन का मैं एक अगेन डिफरेंशिएट कर दूं तो डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट कितना 3 इंटू वाई स्क्वायर और 8 का 0, तो ये वैल्यू आ गई। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आया, जो स्ट्रीम पॉइंट है, उसको यहाँ पे पुट कर दो आप, तो डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर किस पॉइंट पे चेक करना है आपको y इक्वल टू 2 पे, y इक्वल टू 2 यहाँ पे मैं पुट करूँ तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 यानी 12, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है उस केस के अंदर ये जो y इक्वल टू 2 आपका पॉइंट होगा, क्या होगा इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा कह सकते हो आप, बात एक ही है। यदि ये मिनिमा हो गया तो ये जो अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी स्क्वायर, ये भी मिनिमम हो गया, तो डी इज मिनिमम, डी स्क्वायर इज मिनिमम। यहाँ पे क्लोजेस्ट दिया हुआ है तो ये क्लोजेस्ट कर दो, डी स्क्वायर मिनिमम है तो डी ऑल्सो मिनिमम, क्लोजेस्ट है, ये लीजिए। अब ये किस पॉइंट पे क्लोजेस्ट है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कौन सी में फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। तो इस पॉइंट यानी जो P पॉइंट है ऑन द कर्व, उस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 2,2, ये लीजिए, ये पॉइंट ऑन द कर्व आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चन है आप कर सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है भाई। इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं अपन, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे वही पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू पॉइंट माइनस 2 माइनस 8, इसके नियरेस्ट एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो ऑन द कर्व है, कर्व के ऊपर है। तो ये जो पैराबोला है वो भी राइट हैंडेड पैराबोला है, सेम डायग्राम बनेगा आपका, ये लीजिए, ठीक है।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसी को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज करेंगे जैसे इसमें यूज किया था। चलिए अब ये जो पॉइंट आपका कहाँ पे है, y -8, तो इस पॉइंट को मैं नीचे की तरफ लेता हूँ, ये 2 और ये 8 आ जाएगा, ये p, ठीक है ना। क्यों पॉइंट ले लेता हूँ, कितना है 2, -8। इस पॉइंट से इस कर्व एक डिस्टेंस आपको नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, यानी नियरेस्ट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है p, उसको मैं x, y ले लिया, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। नियरेस्ट डिस्टेंस पे लिया हूँ तो कोऑर्डिनेट तो वैसे ये नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसी फॉर्म में ले लो x, y, या फिर यहाँ पे ले लो, बात तो एक ही है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करते हैं अपन। डिस्टेंस PQ के लिए इसकी डिस्टेंस d ले लो, तो p स्क्वायर वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, तो या फिर मैं लिख देता हूँ d इक्वल टू रूट x -2 का डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी, -8, तो -8 यानी +8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं स्क्वायर कर दूँ, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है PQ, d इक्वल टू स्क्वायर करें तो d स्क्वायर, ये d स्क्वायर और रूट हट जाएगा, x की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, y स्क्वायर अपॉन में 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y + 8 का होल स्क्वायर। अब इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं y के रेस्पेक्ट में, तो d स्क्वायर अपॉन में dy, इसका डिफ्रेंशिएट करें तो पावर पहले, पावर में से 1 कम, -2। अब इस अंदर वाले का करें अपन तो वैल्यू आएगी y स्क्वायर का तो 2y अपॉन में 4 सेम, और ये 0। इसी को अपन लिख सकते हैं, इसका कर दो तो पावर पहले, पावर में से 8 कम, और इसका 1 आ जाएगा। इस 2 से और इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट, और आपकी वैल्यू आ जाएगी d स्क्वायर अपॉन में dy इक्वल टू, इस y को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो y³ अपॉन में 4 -2y, इस 2y को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 2y और माइनस का 16, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इस 2y से ये 2y कैंसिल आउट, और इसी को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है भाई। ये -8 नहीं, ये +8 है ना, ये प्लस है भाई, ये 16 प्लस का आएगा। नेक्स्ट स्टेप को देखो आप, यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी d स्क्वायर अपॉन में dy इक्वल टू y³ अपॉन 4 + 16, y³ अपॉन 4 + 16, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे। इसी वैल्यू को आप 0 की इक्वल पुट कर दीजिए, तो पुट d स्क्वायर अपॉन में dy इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है, y³ अपॉन 4 + 16 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आएगी y³ की कितनी, ये 16 इधर आ जाएगा तो -16 के साथ में ये 4 को भी मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4, तो y की वैल्यू आएगी, देखो 16 इंटू 4 कितना, 64 का स्क्वायर क्यूब रूट कितना, ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा, और इस 16 का मैं स्क्वायर क्यूब रूट करूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना, लिख देना। ये कितनी वैल्यू है, माइनस का 64 है। अब जो इक्वेशन आपको गिवन है सेकंड, इसका आप अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं तो d स्क्वायर, कैपिटल D स्क्वायर अपॉन में dy स्क्वायर, 1/4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, y³ का कितना 3y स्क्वायर, और इसका कितना +0, 16 का कितना +0, तो d स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर अपॉन में dy स्क्वायर इक्वल टू 3/4
और वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब -4 के लिए आपको चेक करना है, तो डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर किस पॉइंट के लिए चेक करना है, y इक्वल टू -4 के लिए। -4 में यहाँ पे पुट कर दूँ तो 3/4 इंटू में -4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। -4 का होल स्क्वायर आप करोगे तो 3 इंटू +16 आ गया, और इससे मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये 4, यानी वैल्यू आ गई 12, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 है तो डी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इज नियरेस्ट डिस्टेंस। तो डी स्क्वायर नियरेस्ट है तो डी ऑल्सो नियरेस्ट। ये लो, ये नियरेस्ट है तो आपको इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो पुट y इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई -4 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ गई, 4। तो जो पॉइंट ऑन द कर्व है वो x, y लेट कर रखा था, तो ये मैं ले पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपन थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, थर्ड पार्ट में आपको गिवन कंडीशन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, सेम ही है, बस पैराबोला चेंज है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2,4। इसके नियरेस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। इससे नियरेस्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला फाइंड आउट करना है आपको। तो पहले तो कर्व देखिए, ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला अपन ऐसे बनाते हैं, ये लो, ठीक है। ये 2 और ये 4 ले लीजिए आप, तो ये पॉइंट यहाँ पे Q 2,4। इससे नियरेस्ट डिस्टेंस ऑन द पैराबोला फाइंड आउट करना है आपको। तो ये ऑन द पैराबोला नियरेस्ट डिस्टेंस P किस पॉइंट से, x, y से। अब ये जो पैराबोला है वो क्या है, आपका पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। जैसे यूज करना है उस टाइप से अपन यूज कर लेंगे। तो डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करते हैं अपन। डिस्टेंस PQ फॉर्मूला आप जानते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि PQ स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, PQ की ये D ले लीजिए आप, PQ स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PQ डिस्टेंस रूट ही कर दूँ, एक ही बात है, ये लो। तो PQ की वैल्यू D और रूट x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो D स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको तो आप सेम रहने देना है, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 8। ये इक्वेशन की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका तो रूट हो जाएगा ना, x की वैल्यू में फाइंड आउट करूँ तो x की नहीं पुट करनी, यहाँ पे y की करनी है। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x पे डिपेंड करें तो x के रेस्पेक्ट में कर दूँ, तो डी स्क्वायर अपॉन में dx इक्वल टू पावर का करें तो पावर पहले, पावर में से एक कम, प्लस इसका करें तो 1/8 तो कांस्टेंट है ना, पहले तो पावर का करो भाई, कितना आएगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, ठीक है, ये लीजिए 4। अब इसका करें तो 1/8 कांस्टेंट है, इसका कितना 2x अपॉन में 8 और इसका कितना 0, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो
कितना आएगा 2x माइनस 4 प्लस इस 2 से ये कैंसिल आउट 4, और x/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 16, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x/2, ये वैल्यू आएगी इसकी। इसको आगे सोल्व करते हैं। चलिए देखो, इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 2x माइनस का हो गया, और -2x से -2x कैंसिल आउट कर दूँ तो d² इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस x³ 16 इक्वल टू -2x से 2x कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी है d² dx इक्वल टू x³ 16 - 4, ये वैल्यू आएगी। इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए तो d² dx इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है x³ 16 - 4 इक्वल टू 0। तो x³ की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 इधर जाएगा तो 4, और ये 16 में है तो x³ की वैल्यू आएगी 64। तो x की वैल्यू कितना 64 का क्यूब रूट कितना 4, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर सेकंड का अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड का अगेन डिफरेंशिएट करें तो d² इक्वल टू x³ का डिफरेंशिएट करें तो 3 × x² 16 माइनस इसका कितना 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी d² dx²। किस पॉइंट के लिए चेक करना है, x इक्वल टू 4 के लिए। x इक्वल टू 4 में यहाँ पे पुट करूँ तो 3 × 4 का स्क्वायर कितना 16 से 16 कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 3, और जो क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो d² का डिफरेंशिएट कर रहे थे तो d² इज मिनिमम नियरेस्ट बोला हुआ ना, तो नियरेस्ट लिखो। d² नियरेस्ट है तो d इज ऑल्सो नियरेस्ट, ये लो। किस पॉइंट पे है, x इक्वल टू 4 पे, इसी को आप पुट कर दीजिए, पुट करो किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो y इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 / 8 कैंसिल आउट करो 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो जो पॉइंट आपने लेट कर रखा था ऑन द कर्व P x, y, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एकदम सेम है, मैंने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया, आपको नोट डाउन करना है, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 617 भी ऐसा ही है, सेम आप कर सकते हो, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।